Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I hope you are all fine. Students, today we are going to discuss about the lecture number 7 of the biotechnology, second year biology. And our topic of interest is the transgenic animals. Last time we will discuss about the transgenic bacteria, transgenic plants. That what is the meaning of transgenic? Transgenic means there will be a change in the gene sequencing. It's a transgenic. कि एक डीएनए को दूसरे डीएनए में इंसर्ट करना अपने मकसद के लिए, अपनी जो ज़रूरियात की प्रोटीन्स हैं उनको बनाने के लिए, ये ट्रांसजेनिक का बेसिकली एम है। तो जिस तरह हम लोग बैक्टीरिया से बहुत सारी प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, प्लांट से बहुत सारी प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, तो स्टूडेंट्स हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स से भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाने में अब तक कामयाब हो चुके हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्ट्स को देखने से पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए कैसे जाते हैं। देन वी मूव टू द प्रोडक्ट्स विच वी आर गेट फ्रॉम द ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाने के दो मेथड्स हैं, दो टेक्निक्स हैं। टू टेक्निक्स की मदद से इंसर्ट किया जाता है जीन या फिर फॉरेन डीएनए इनटू एग ऑफ द एनिमल्स। दोनों टेक्निक्स में हम एनिमल का एग लेके उसमें फॉरेन जीन यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करते हैं। तो उसमें पहली टेक्निक है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन बच्चों, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल इट्स अ जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये पूरे का पूरा डीएनए है। तो इसमें से मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है और मैं इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करूँगा इस इंजेक्शन के अंदर। मैंने इंजेक्शन के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट को बच्चों इंसर्ट किया। जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करने के बाद इंजेक्शन की मदद से मैंने उसको एग में ट्रांसफ़र किया। और एग कहाँ से लिया था? ये अनफर्टिलाइज्ड एग है, ठीक है। इट इज़ द अनफर्टिलाइज्ड एग। ये अनफर्टिलाइज्ड एग फॉर एग्जांपल मैं कंसिडर कर लेता हूँ आपकी बुक के मुताबिक, ये गोट से लिया मैंने, बकरी से लिया। तो ये गॉड से लिया गया अनफर्टिलाइज्ड एग, उसके अंदर अपना भी न्यूक्लियस मौजूद है ब्लैक, और उसके अंदर हम एक और फॉरेन डीएनए डाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन। मतलब ये बच्चों उसका अपना न्यूक्लियस एग का, और ये मैंने जो डीएनए इंसर्ट किया इसके अंदर, ये ग्रीन था ना, यहाँ पर भी हम ग्रीन ही कर लेते हैं। तो इस डीएनए को इस एग के अंदर, अनफर्टिलाइज्ड एग के अंदर डालना, और फिर इस अनफर्टिलाइज्ड एग को स्पर्म का कोर्स दिलवा के इसकी फर्टिलाइजेशन स्टार्ट करवाना। और बच्चों फर्टिलाइजेशन जब स्टार्ट हो जाती है तो आपको पता है इट विल बिकम टू अ इंडिविजुअल। तो वो जब इंडिविजुअल बन जाएगा, दिस इंडिविजुअल बेसिकली इज आवर प्रोडक्ट। हम अपनी प्रोडक्ट को हासिल कर लेते हैं। वो एनिमल हो सकता है, ठीक है, जो ट्रांसजेनिक हम लोगों ने बनाया है। इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ द माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक। इसके बाद जो दूसरी टेक्निक है वो है वोर्टेक्स मिक्सिंग की। वोर्टेक्स मिक्सिंग में क्या होता है, एक अनफर्टिलाइज्ड एग लिया जाता है। अनफर्टिलाइज्ड एग को लेकर एक एजिटेटर में रखा जाता है, एक बीकर में रखा जाता है। उस बीकर में दो और चीज़ें होती हैं, एक तो एग हो गया, दूसरा डीएनए हो गया, और तीसरा ये जो ब्लैक कलर्स की बच्चों ऑप्शंस हैं, दीज आर द SC नीडल्स, दीज आर द सिलिकॉन कार्बाइड नीडल्स ये मौजूद होती हैं। सिलिकॉन कार्बाइड नीडल्स ये होती हैं बच्चों, ठीक है। मतलब ये सिलिकेट्स की और कार्बन की बनी होती हैं, इनको SiC नीडल भी बोला जाता है। तो ये नीडल्स का काम क्या होता है? इन नीडल्स का काम होता है कि जो हमने अनफर्टिलाइज्ड एग रखा है उसके साथ आ जाना और आके लगना, और नीडल का काम होता है पोर्स प्रोड्यूस करवाना, सुराख बनवाना। तो बच्चों ये रेड से पोर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जब ये नीडल्स आके अनफर्टिलाइज्ड एग की मेम्ब्रेन के साथ लगती हैं, तो वहाँ पर हमें होल्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं, लाइक दिस वन।
दीज आर द होल्स। और जब ये होल्स प्रोड्यूस होंगे तो ये डीएनए बच्चों उसके अंदर मूव होना शुरू हो जाता है। तो ये फॉरेन डीएनए इसके ब्लैक डीएनए के साथ जब जाके मिलेगा तो यहाँ पर मैंने दिखाया है कि ये अनफर्टिलाइज्ड एग जो है, अब ये दो सोर्सेज से डीएनए रखता है। एक इसका ओरिजिनल डीएनए है और इसका ये एक ट्रांसजेनिक डीएनए है, टी डीएनए और ओ डीएनए। तो अब इस अनफर्टिलाइज्ड एग को बच्चों हम लोग, जिसमें ये दोनों के दोनों मटेरियल मौजूद हैं, हमारी मर्जी का जीन मौजूद है, इसको हम इंसर्ट कर देंगे वापस जिस फीमेल की वोम से लिया है उस फीमेल की वोम में रख कर, और हम इस एग को ट्रांसजेनिक बनाने के बाद फर्टिलाइजेशन करवा देंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चों फिर वही कि हमें ट्रांसजेनिक एनिमल्स मिल जाएगा, और उस ट्रांसजेनिक एनिमल्स को बेसिकली वो हमारी प्रोडक्ट होगी जो हमें चाहिए होगी। दीज आर द ट्रांसजेनिक एनिमल्स मेकिंग टेक्निक्स, माइक्रो इंजेक्शन एंड द वोर्टेक्स मिक्सिंग। नाउ वी विल मूव टू सम कोर टॉपिक, सम एग्जांपल्स कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हम लोगों ने हासिल की हैं बच्चों। सबसे पहले है एक बोवेन ग्रोथ हार्मोन। बोवाइन बच्चों ये गाय भैंसें जो होती हैं ना, बेसिकली उनको बोला जाता है, उसका ग्रोथ हार्मोन, हमारा जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसको बोलते हैं सोमैटोट्रोपिन, ठीक है, सोमैटोट्रोपिन। और बोवाइन का जो ग्रोथ हार्मोन होगा बच्चों वो भी बोवाइन सोमैटोट्रोपिन होता है, इसको BST लिखा जाता है, BST आपकी बुक में नहीं है। तो बोवाइन ग्रोथ हार्मोन बेसिकली इट्स आवर ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट विच वी गेट थ्रू द एनिमल्स। बच्चों ये हम एनिमल्स के थ्रू इसको हासिल किया है। फिशेस बहुत सारी हमने ट्रांसजेनिक बनाई हैं, काउस बनाए हैं, पिग्स बनाए हैं, रैबिट्स बनाए हैं, शीप्स बनाई हैं, डॉली शीप आप लोगों के पास एग्जांपल थी जो आप लोगों ने क्लोनिंग सीखी थी फर्स्ट ईयर में। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ट्रांसजेनिक जो स्पीशीज़ हैं ये रिस्क फ्री हैं, इनकी वजह से कोई एलर्जिक रिएक्शन होने की वजह नहीं होती, कोई भी मसला दरपेश नहीं आ सकता। तो बच्चों एक फिनोमिना है इसी टॉपिक में, जीन फार्मिंग फ्रॉम द फार्मेसी। और फार्मेसी क्या होती है बच्चों, जहाँ पर मेडिसिन हों। तो जीन फार्मिंग की डेफिनेशन ये होगी कि हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को जब बना लेते हैं उनका इस्तेमाल करें फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन के पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करें, इट्स अ जीन फार्मिंग इज डिफाइंड एज द यूज ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स टू प्रोड्यूस मेडिसिन, इट इज़ नोन एज द जीन फार्मिंग। तो हमने अब कौन कौन सी मेडिसिन को प्रोड्यूस करवा लिया है तो हम वो देखते हैं बच्चों। एक है एग्जाम्पल जेनेटिकली इंजीनियर्ड गोट। हम लोगों ने जेनेटिकली इंजीनियर्ड गोट बनाई जो प्रोड्यूस करती है एंटी थ्रोम्बिन 3 फैक्टर। क्या? एंटी थ्रोम्बिन 3 फैक्टर। बच्चों अब यहाँ पे मैं लिखूंगा तो नहीं, लेकिन आप लोग समझ लो कि ब्लड के अंदर एक होती है प्रोटीन थ्रोम्बिन। ये ब्लड है बच्चों, चले मैं लिख देता हूँ, ये ब्लड है, इसके अंदर प्रोटीन होती है थ्रोम्बिन। अगर आप लोगों के पास मैटर के कॉन्सेप्ट्स हैं तो बच्चों आपको समझ आएगी। ब्लड के अंदर थ्रोम्बिन प्रोटीन होती है और इस थ्रोम्बिन प्रोटीन का काम होता है ब्लड को क्लॉट करना, ब्लड को जमाना, यानी कि कोई जख्म हो गया तो ब्लड को क्लॉट करे, ब्लड की फ्लो को रोके। तो एंटी थ्रोम्बिन क्या समझ में आता है? एंटी अगेंस्ट, यानी वो ब्लड को क्लॉट होने से बचाए। तो ब्लड को क्लॉट होने से बचाने वाली जो प्रोटीन है उसको बोलते हैं एंटी थ्रोम्बिन 3। तो ये क्या करती है? प्रिवेंट फ्रॉम ब्लड क्लॉटिंग ड्यूरिंग सर्जरी। जब ऑपरेशन किया जाता है अमूमन बच्चों ब्लड्स को रोका जाता है, ठीक है, ब्लड को रोक कर ताकि ब्लड रिलीज ना हो। तो ये उसके अगेंस्ट काम करती है, मतलब एंटी थ्रोम्बिन 3 है, ये ब्लड को क्लॉट होने से बचाती नहीं, ब्लड को क्लॉट होने से बचाती है, ब्लड को क्लॉट होने से बचाती है, मतलब ये बच्चों इस तरह तो बॉडी से सारे का सारा ब्लड निकल जाएगा। तो ऑपरेशन के दौरान, सर्जरी के दौरान बच्चों ब्लड्स को बाहर भी निकालना होता है जो अननेसेसरी ब्लड होता है, और उसके बाद ज़ख्मों को सील भी करना होता है, और उसके लिए इस एंटी थ्रोम्बिन प्रोटीन को प्रोड्यूस करवाया जाता है। तो ये एक जीन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, डीएनए है पूरा, और ये है एक जीन। ये जीन कौन सा है? ये बच्चों इंसान से लिया गया जीन है जो एंटी थ्रोम्बिन
3 फैक्टर बनाए, एंटी थ्रोम्बिन 3 फैक्टर बनाए। तो एंटी थ्रोम्बिन 3 फैक्टर वाला जीन हम इंसर्ट करेंगे इस गोट के एग सेल में। इस गोट से बच्चों हम लोगों ने लिया एग और इंसान से लिया एंटी थ्रोम्बिन 3 वाला जीन, ये वाला जीन। अब इसको हम इसमें इंसर्ट करें। इंसर्ट करने के बाद हम इस अनफर्टिलाइज्ड एग को रिटर्न कर देंगे, वापस गोट में रख दें और फिर इसकी डेवलपमेंट हो विद इन गोट या फिर विद इन होस्ट, हम इसको अब बोलेंगे। ठीक है, अब उस एग की जिसमें ह्यूमन का एंटी थ्रोम्बिन वाला जीन है वो गोट में रख के उसकी डेवलपमेंट हो तो प्रोडक्ट क्या होगी? तो प्रोडक्ट बच्चों एंटी थ्रोम्बिन प्रोटीन होगी। अब यहाँ पर एक और नई चीज़ है कि प्रोडक्ट इस गोट के कहाँ पे प्रेजेंट होगी, है क्वेश्चन। ये बच्चों क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट इस गोट के कहाँ पर प्रेजेंट होगी। गोट का काम होता है बच्चों मिल्क देना, बकरियों का काम क्या होता है? मिल्क देना, दूध देना। तो ये एंटी थ्रोम्बिन 3 वाले जीन ने प्रोटीन बनाई और वो प्रोटीन गोट के मिल्क में मौजूद है। जब टेस्ट किया गया तो इस तरह से इस गोट के मिल्क को वो बंदा पी ले जिसमें ब्लड क्लॉटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो ये ब्लड क्लॉटिंग होने से बचाती है। तो अब ये सारे का सारा काम किधर होता है? इन लैब्स, लैब के अंदर। तो बच्चों लैब के अंदर जो काम होता है ना उसको बोलते हैं इन विट्रो। क्या बोलते हैं? इन विट्रो। लैब के अंदर मौजूद जो काम है साइंटिफिक लैंग्वेजेस में, बायोलॉजिक लैंग्वेज में उसको बोलते हैं इन विट्रो, और जो लैब से बाहर होता है उसको बोलते हैं एक्स विट्रो। तो इन विट्रो में लैब के अंदर ट्रांसजेनिक एग्स प्रोड्यूस होते हैं और ये ट्रांसजेनिक एग्स को वापस प्लेस कर दिया जाता है फीमेल होस्ट में। लेकिन इसके बच्चों कुछ डीमेरिट्स भी हैं। अब गोट के मिल्क में प्रोडक्ट शो हो रही है एंटी थ्रोम्बिन, मतलब हम इसको किसी बच्चों बकरे में, ठीक है, मेल में हम इसको प्रोड्यूस नहीं करवा सकते क्योंकि वो दूध नहीं देता। तो साइंटिस्ट ने, यानी कि इसमें लिमिटेशन आ गई ना। डीमेरिट्स क्या है? इसमें लिमिटेशंस आ गई, कुछ इसके नुकसानात आ गए। जैसे मैंने आपको भी डिस्कस किया कि ये गोट की अगर मिल्क में प्रोड्यूस होगी तो इसका मतलब ये है कि कोई मेल जो होगा उसमें ये प्रोड्यूस नहीं हो सकती क्योंकि मेल मिल्क नहीं देता और उसमें ये प्रोटीन नहीं बनेगी। लेकिन हमें तो ऐसा चाहिए कि ये मेल में भी मिले, ये फीमेल में भी बने, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन हासिल हो, ज़्यादा से ज़्यादा एंटी थ्रोम्बिन फैक्टर हासिल हो। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने काम करना शुरू किया और बच्चों इस गोल को भी अचीव किया। इस गोल को भी उन्होंने अचीव किया। वो किस तरह से? इस गोल को बच्चों अचीव किया यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने, जिसको हम USDA भी बोलते हैं, USDA, यूनाइटेड स्टेट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इन्होंने बच्चों माइस से, क्या से? चूहे के यूरन से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस करवाया। अब यूरन अगर बात की जाए तो यूरन बच्चों मेल में भी है, फीमेल में भी है, और मिल्क किधर था? सिर्फ और सिर्फ फीमेल में। अब यूरन वो एट वेरी फर्स्ट स्टेज यानी पैदा हुआ है कुछ हफ्ते बाद करना शुरू कर देगा, लेकिन जो मिल्क है, वो जो गोट है, वो एट द स्टेज ऑफ मेच्योरिटी पे जाके उस दूध को देना शुरू करेगी, और दूसरे नंबर पे वो दूध मेल दे नहीं सकते। तो इस तरह से ये लिमिटेशंस को ख़त्म करने के लिए USDA ने यूरन के ज़रिए से प्रोटीन को पैदा करवाना शुरू किया। अब ये कुछ लिखा हुआ है कि एडवांटेजेस थे इस तकनीक के। एक मिल्क लिखा है, एक यूरन लिखा है। मिल्क गोट मैच्योरिटी पे जाके देना शुरू करती है, यानी कि 2 साल बाद वो स्टार्ट करेगी दूध देना, तो फिर हमें प्रोटीन मिलेगी। तो यूरन जो है बच्चों, ये 2 वीक भी नहीं गुजरते तो ये स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब ये एफिशिएंट है। और मिल्क सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स दे सकती हैं बच्चों, ये मेल्स भी दे सकते हैं। यूरन जो है, ठीक है, फीमेल्स भी हैं, और ये लेट एज में होते हैं और थोड़ी अमाउंट में दूध होता है। और यूरन जो होता है बच्चों, वो लार्जर अमाउंट में, एक दिन में 2 मरतबा, 4 मरतबा, 6 मरतबा हम प्रोटीन हासिल कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो बच्चों अपने टॉपिक को यहाँ पर मैं क्लोज करूँगा, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ 2-3 एग्जाम्पल्स हैं, ज़रा उनके बारे में बताऊँ। ये जीन है एक, ये दूसरा जीन है। इस जीन में ऐसी DNA की सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस नहीं है जो थेराप्यूटिक्स ड्रग्स को कोड कर सके, जो थेराप्यूटिक
या फिर डायग्नोस्टिक प्रोटीन्स को कोड कर सके। सिंपल वही उसी तरह जिस तरह एंटीथ्रोम्बिन 3 को प्रोड्यूस करवाया। तो एक बंदा है, उसके जीन में थेरेप्यूटिक और डायग्नोस्टिक प्रोटीन्स को कोड करने वाला जीन मौजूद है और इसमें नहीं है, इस पर्सन में नहीं है। तो हमने क्या करना है, इसके भी जीन को लेकर इसके भी जीन को लेकर दोनों को क्या करना है, मिला देना है, मिक्स कर देना है। लाइक इस तरह से ग्रीन और ब्लैक मिक्स हो गए। अब ये ग्रीन वाला तो प्रोड्यूस कर ही रहा है, ये ब्लैक वाला जिसमें हमने ग्रीन जीन लगाया है ये भी प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, ये कोड करना शुरू कर देगा, ये बनाना शुरू कर देगा थेरेप्यूटिक एंड द डायग्नोस्टिक प्रोटीन्स। ठीक हो गया। तो ये नंबर ऑफ फॉर्म्स जो हैं इसमें काम कर रही हैं। होता एक ही काम है बच्चों हर एक चीज़ में कि डीएनए को इनकॉर्पोरेट यानी अंदर डाला जाता है और उससे प्रोटीन्स जो हमारी प्रोडक्ट होती है वो हमें मिल जाती है। तो अब सिस्टिक फाइब्रोसिस ये एक डिज़ीज़ है, कैंसर और ब्लड कैंसर्स इस पर भी काम जारी है। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होती है बच्चों? सिस्टिक फाइब्रोसिस बेसिकली इट इज़ द हेरिडिटरी डिजीज़। ये हेरिडिटरी डिजीज़ है, यानी पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ये दाखिल होती हैं। इसमें जो लंग्स होते हैं ना, लंग्स, इनमें म्यूकस जमा होना शुरू हो जाता है, थूक जैसे जिस तरह की सिक्रीशन होती है म्यूकस होना शुरू हो जाता है और ये इतना ज़्यादा जमा हो जाता है कि इवन ये बंदे की डेथ काज कर सकता है। तो इसको प्रोटीन के ज़रिए से रोका जा सकता है, तो उस प्रोटीन को बनाने का अब काम जारी है। इसी तरह बच्चों कैंसर है, कैंसर आप लोगों को पता होगा कि इट इज़ द अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ सेल होती है, तो इस पे भी काम जारी है कि इसको भी रोका जाए ट्रांसजेनिक एनिमल्स की मदद से। ब्लड डिजीज़ हैं और ये मामला जो है वो कंटिन्यू है। तो लो बच्चों, आज हमारा टॉपिक इसी पे इख्तिताम पजीर होता है और इंशाल्लाह हमारा एक आधा टॉपिक रह गया है, इसके बाद हम अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।